सर्कल में हम लोग आगे देखेंगे, कुछ थ्योरम है, कुछ रिजल्ट है, कुछ को एज इट इज हम लोग आगे मूव हो जाएंगे देख कर समझ कर, कुछ ही को प्रूफ भी करेंगे। यहाँ पर इफ टू कोर्स ऑफ सर्कल आर इक्वल देन देयर corresponding arcs are congruent and conversely if two arcs are congruent then their corresponding chords are equal। सपोज एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, सर्कल मान लो आप, ये ओवल दिख रहा है, दो कोई कोड है, ये अगर इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये जो आर्क का पार्ट है दैट मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी अगर इसको मैं पी क्यू बोलूं एंड आर एस, तो आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा आर्क आर एस। ठीक है, चाहे मेजर की बात कर लो या माइनर की बात कर लो, दोनों केस में वो बराबर ही होंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। Congruent arcs are equal arcs of a circle subtend equal angle at center। सपोज ये सर्कल है, इक्वल आर्क, ये सेंटर है, ये एंगल सबटेंड किया। और कोई दूसरा आर्क है जो सेम लेंथ का, यानी इसका जो लेंथ है इसके बराबर है, सो जो एंगल सबटेंड होगा वो अगर सेंटर है, ये पी क्यू ए बी, सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ। कैसे, फटाफट आप समझ लो, ये इसके बराबर है, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, सो फ्रॉम एस एस एस, दो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ क्यू। कैसे, साइड 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 से। उसके बाद आप सीपी सीटी लगाओ, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। सो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल इफ कोर्स आर इक्वल, यानी कोर्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब हम लोग is double the angle subtended by it any point on the remaining part of circle। इसको देखते हैं। ये सपोज आर्क है, ये सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा, ये आर्क द्वारा बनाया हुआ कहीं भी हो जो एंगल होगा, ये एंगल, अगर मैं बात करूं ये पी क्यू है और ये है, तो एंगल सेंटर वो है, तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। ओके, अप्रूव भी कर सकते हो आप, इसको एक्सटेंड करोगे, एक्सटर्नल एंगल दोनों इंटरनल जोड़ोगे, आपस में रिलेशन है, रेडियस इक्वल, उसके थ्रू आप कर सकते हो। आप करो, नहीं होता है फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इस चीज को बताऊंगा। एंगल इज इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल अगर हो गया, यानी कि जो आर्क की बात है, ये रेडी, ये है सर्कल एक, ये है सेमी सर्कल हो गया, तो ये जो आर्क बना रहा है इस पर सेंटर पर क्या बना रहा है, 180 डिग्री, और ये कहीं भी बनाएगा एंगल
ये है, ये O है सेंटर, ये B है, ये P है। तो एंगल जो ये होगा ये 90 डिग्री होगा, यानी एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए पी बी। अभी हमने देखा था ना कि किसी भी आर्क जो है, आर्क यहाँ क्या है, सेमी सर्कल बन चुका है। अब यहाँ पर देखो ये सेंटर पे एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल सारे आपस में बराबर हुए, क्यों, क्या कहा गया, किसी एक आर्क से बना हुआ जो एंगल है सेंटर पर उसका डबल होता है, और सेंटर पर क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन ऐसा आप समझ लो कि पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू, तो 2 टाइम्स एंगल पी सी क्यू। कोई भी आप ले लो, इस आर्क से सपोज ऐसा एक एंगल बन गया बाय द वे, ये हो गया डी, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल पी डी क्यू, ठीक है। अगला है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स sustained equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment. The 4 points lie on a circle, that is, they are concyclic. If a line segment joining 2 points, suppose कि 2 point है, एक point A, एक point A, sustained equal angle at 2 points. सपोज एक जो है ऐसा एंगल कुछ बना रहा है, और बाय द वे मान लो कि एक है कुछ बाय द वे मान लो कि कुछ ऐसा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ए और बी, सी और डी, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी हो गया। तो मानो कि कंसाइक्लिक है चारों पॉइंट, इसका मतलब ये जो 4 पॉइंट है ना, यानी कि कुछ ये इस तरीके से होगा, मतलब मान लो तो है इस तरीके से होगा, यानी कि ए बी। कंसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक सर्कल, सेम सर्कल पर सारे पॉइंट, तो इसका ये कंडीशन। तो अभी तो आपने पढ़ा था कि किसी भी आर्क, ये क्या बन गया आर्क, या कोड का क्या प्रॉपर्टी होता है कि एक कोड है तो सर्कल के कहीं भी आप बनाओगे ये इक्वल एंगल होता है, तो उसी का कंडीशन है ना, वहां से आप कर सकते हो। उसी को रिवर्स तरीके से बोला गया। आपने क्या बोला था, कोई आर्क और कोड क्या होता है, एंगल सबटेंड करता है इक्वल ऑन द सर्कमफ्रेंस, और या क्या बोलते हैं कि सेंटर पर जो एंगल बनता है, सेंटर पर जो एंगल होता है दैट इज 2 टाइम्स एंगल सबटेंड ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो जो यहां बनता है उसका दुगना ये होता है, या कोई भी सर्कमफ्रेंस पर जो बनता है वो आपस में इक्वल होता है, यानी कि वो सर्कल को लाई कर रहा है। यहाँ पर है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक साइक्लिक डिफरेंस है, ठीक है। कॉन्साइक्लिक मतलब जो पॉइंट उसके 4 पॉइंट वो सर्कल को लाई कर रहा है। इस साइक्लिक इफ ऑल द, ये क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड अ साइक्लिक। ये जो क्वाड्रिलेटर है दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक। किस पर्टिकुलर कंडीशन में, इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट्स लाई ऑन अ सर्कल। सपोज ये एक सर्कल है, नहीं इसको हम लोग थोड़ा रिवर्स लेकर चलते हैं। anyway,
इसमें क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल कैसा भी बना दो, ये कर रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया, सपोज कुछ ऐसा है, जैसा भी है ऐसा मान लो। अगर ये क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टिसेस है ये अगर किसी सर्कल पर लाई करता है, यानी कि अगर मैं बात करूं ए बी सी डी, ये सर्कल पर लाई कर रहा है, सो दिस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक। और इसकी इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि इसकी खास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा ड्रॉ करो जिसके वर्टिसेस सर्कल पर लाई करे, तो जो अपोजिट एंगल है सामने वाले, यानी एंगल डी प्लस एंगल बी का जो सम होगा हमेशा 180 होगा, और एंगल ए प्लस एंगल सी ये हमेशा 180 डिग्री होगा। इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि जब ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल पर लाई करता है इसके वर्टिसेस, तो सामने के जो डायगोनली जो अपोजिट एंगल है उसके जो सम होते हैं वो 180 होते हैं। अच्छा, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक 180, जो भी आपसे डिस्कस किया। इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब वही है, उसके रिवर्स हो गया कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 और एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 इफ ए बी सी डी इज द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, then this is cyclic. Okay. अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 10.5, figure 10.36, A, B, C are 3 points on a circle. A, B, C are 3 points on a circle such that BOC 30 degree given and AOB 60 degree given. If D is a point on the circle other than the arc ABC, ABC आर्क छोड़कर कहीं पॉइंट यहाँ D है, then ADC। अब अभी तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ADC क्या होता है, सेंटर ADC क्या है, सर्कमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल, यानी एंगल ADC क्या है, 2 टाइम्स ADC इक्वल टू एंगल AOC, और 2 टाइम्स एंगल ADC कहां से, इस सेंटर पर बन रहा है ना, एंगल subtended on the center, AOC क्या हो गया, 60 plus 30, so angle ADC is equal to 45 degree। ओके, ये जो एंगल है और ये जो टोटल एंगल है ये डबल है किसका, इसका, यानी कि एंगल 2 टाइम्स एंगल डी या एंगल ओ के बराबर होगा। ये हिंट ऐसे बता रहा हूं यहां से। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle sustained by the chord at the point on the minor arc and also at the point on the major arc। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ किया। A chord of a circle is equal to the radius। कोई एक कोड है और ये हमारा सेंटर है, तो ये कोड और रेडियस, यानी कि अगर मैं यहां से ऐसे मीट करवाऊं तो ये बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है इसके बराबर है। मान लिया कोड हमारा
ए बी, ये ओ है, ठीक है। फाइंड द एंगल सस्टेन्ड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। कोई भी एक पॉइंट है उस पर हमको निकालना है, एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, यानी कि यहां भी कोई पॉइंट है, वहां भी हमें निकालना है, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है, ये दोनों को अगर मीट करवा दूं तो अगर ये पॉइंट की बात करूं, सपोज ये डी है और ये मान लो कि सी है, तो ए बी सी डी क्या है, देखो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक है, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। एक चीज आपको समझ में आया। दूसरी बात, अगर ट्रायंगल ए ओ बी को लें तो देखो तो ये इसके बराबर, तीनों साइड बराबर है, ए ओ बी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो तो, यानी कि ये 60 हो जाएगा, ये 60, ये 60। जब एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60, आई ओ बी क्या होता है, 2 टाइम्स एंगल ए डी बी होता है, नहीं। सो एंगल ए डी बी क्या हो गया, 30 डिग्री। एंगल ए डी बी क्या हो गया, और इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल डी क्या है, ए डी बी, दैट इज द 30 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये क्यों है, क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लिक है ना एबीसीडी। अभी तो बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 4 जो वर्टिसेज है सर्कल पर लाई कर रहा है, तो क्या है, साइक्लिक है, 180। सो एंगल सी इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर 10.37 पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर इज 100 डिग्री, वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर, वो फाइंड ओ पी आर। क्या करना है हमें, ओ पी आर फाइंड आउट करना है। अब यहां पर आप देखो कि ये एंगल क्या होगा, आपने देखा होगा ये एंगल क्या है, एंगल सब्टेंड एट सेंटर, और कोई आर्क है उसका जो भी एंगल बनता है उसका क्या होता है, डबल होता है। तो P, ये जो आर्क बन रहा है पी क्यू आर, और यहाँ पर जो आर्क का है किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पर क्या है, 100, सो दिस इज 200। सो एंगल पी ओ आर, यानी कि इसको बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोलो, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर, सो 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200। अब एंगल पी ओ आर 360, क्या होता है टोटल, 360 माइनस 200, तो क्या हो गया, 160। और पता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, तो अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो ट्रायंगल POR की बात करूं तो मान लो कि इस एंगल को मैंने x एज्यूम किया है, सो 2x प्लस एंगल POR
इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस 160 इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट इज x इक्वल टू 10 डिग्री। सो क्या होगा 10 डिग्री। इन फिगर 10.38 एंगल ABC क्या है 69, ACB 31, ओके 31। फाइंड द BDC। अब आपको पता है कि BC है, जो आर्क एक BC है, जो एंगल यहां पर बन रहा है, या कोड ले लो जो भी आप, एंगल क्या बन रहा है, ये 69, ये 31 डिग्री। तो आप यदि बात करें इसकी ट्रायंगल ABC की, तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC क्या है 180 डिग्री। ABC क्या है 69 प्लस ACB क्या है 31 प्लस BAC क्या है 180 डिग्री। सो एंगल BAC क्या हो गया 90 यानी 80 डिग्री, यानी BAC ये क्या हो गया 80 डिग्री। अब आपको पता है कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। आपने तो पढ़ा है अभी कि सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर अगर बन रहा है या आर्क है तो क्या होगा, एंगल वो बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, दिस इज 80 डिग्री। क्वेश्चन देखते हैं फिगर 10.39। ABCD are 4 points. ABCD 4 points on a circle AC and BD intersect at E, such that BEC 130 and ECD 20. Find the BAC। फाइंड द BAC। हमें क्या निकालना है BAC, ये निकालना है, ओके। अब यहां से आप देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब यहां से देखो आप, यदि आप देखो कि AC एंड लाइन AC की बात कर रहा हूं, लाइन AC एंड लाइन BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल BEC इक्वल टू एंगल AED इक्वल टू 130। अब यहां से बोल सकते हैं एंगल AEB इक्वल टू एंगल DEC इक्वल टू टोटल कितना होता है, टोटल आप रोटेट करो तो 360। तो आप कह सकते हो कि 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स 130 डिग्री अपॉन 2। देखो ये 130 है, ये कितना हो गया 130, ये भी, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल होंगे तो हाफ हाफ होंगे, तो इसका मतलब 131 टोटल कितना होता है 360। ऐसे एक लाइन है, ये 130 है, ये 130 है, टोटल कितना होता है 360। तो 360 में से हम लोग क्या किया 2 टाइम्स 130 को माइनस किया, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया इक्वल है, तो यही तो मैंने किया। तो क्या हो गया 360 माइनस 260 अपॉन 2, सो दैट इज 50 डिग्री। तो ये क्या आ गया आपका 50 डिग्री। अब ट्रायंगल DEC की बात करें तो ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी क्या था एंगल सम 180 डिग्री। सो एंगल DEC प्लस एंगल EC
सी डी प्लस एंगल सी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब DEC क्या है? DEC क्या है अपना 50 डिग्री। ECD क्या है 20 प्लस CDE नहीं मालूम है क्या है 180 डिग्री। तो कर सकते हो एंगल CDE यहां से फाइंड आउट हो जाएगा 180 माइनस 70 110। अब ये एंगल जो है क्या हो गया 110। अब देखो जो आर्क है एक BC, ये सर्कमफ्रेंस पर क्या बना रहा है एंगल BDC इक्वल टू BAC। इसमें कोई दिक्कत है? आर्क का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था यहाँ पर। सो यहां से ऐसे करो, एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC और BDC कितना है BDC, या इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना एंगल BDC CDE। देखो CDE या CDB या BDC एक ही बात है। तो ये कितना हो गया हमारा 110 इक्वल टू एंगल BAC। सो एंगल BAC इक्वल टू 110। हमारे एंगल क्या आ गया 110। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E. If DBC is 70, BAC 30, find. Okay. हम लोग एक को सर्कल ड्रॉ किया जिसमें एक हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं। एक पिक्चर ड्रॉ मैंने किया, इसमें आपका दिया हुआ ABCD साइक्लिक है। चलो चार वर्टिसेस एक सर्कल पर है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ठीक है, डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करता है E पॉइंट पर। इफ DBC 70 डिग्री, BAC 30 डिग्री, फाइंड BCD यानी कि BCD हमें फाइंड करना है, जो ये एंगल को फाइंड करना है। एंगल BCD बराबर व्हाट? अब देखो यहां से आप DC जो आर्क है, आर्क DC, उससे जो एंगल बन रहा है ये एंगल यानी कि DAC, और यहां से यानी कि DAC इक्वल टू एंगल DBC इक्वल टू 70, यानी ये क्या हो गया 70, यानी एंगल DAB इक्वल टू क्या हो गया 70 प्लस 30 क्या हो गया 100 डिग्री। और साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट जो डायगोनली जो अपोजिट एंगल है उसका सम क्या होता है 180। सो एंगल C प्लस एंगल A 180 डिग्री। तो एंगल C प्लस A क्या है, दिस इज A, एंगल A है ना ये 100, दिस इज 100 180 डिग्री। सो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 100, सो दैट इज 80 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो BCD हमने निकाल दिया, BCD, सो एंगल BCD। फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, मान लो कि AB और BC, अब मान लिया कि AB और BC बराबर हो जाए, फाइंड ECD, फाइंड ECD यानी कि ये निकालना है। अब हमें क्या करना है ECD
फाइंड आउट करना है, यानी एंगल ई सी टी इक्वल टू व्हाट। ओके, अब यहां पर देखो, अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए बी सी, देखो तो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी क्या है, गिवन है। तो सेम साइड के अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर। सो ये 30, तो ये क्या होगा 30, यानी एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ a triangle consists of equal opposite angle। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आपने देखा है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये तो 30 डिग्री है, और अभी हमने निकाला था एंगल सी क्या है, 80 डिग्री। और बेसिकली एंगल सी क्या है, एंगल डी सी ए प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू 80 डिग्री। ये तो हम निकाला था ना अभी। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। तो देख के आपको पता चल रहा है कि वो 80 है तो क्या होगा, 50 होगा। दैट मीन्स कि बी सी ए हमारा ये क्या है 30, तो एंगल डी सी ए इक्वल टू 80। सो एंगल डी सी ए इक्वल टू 80 माइनस 30 यानी 50 डिग्री, यानी कि डी सी ए निकालना था ई सी डी। सो डी सी ए या ई सी डी, ओके, नेम इज सेम। सो एंगल ई सी डी, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में शायद कुछ और नेम हो, अभी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में जो नेमिंग है वो है ई सी डी। ओके, सो हमारा क्या हो गया, ई सी डी क्या हो गया 50 डिग्री। ओके, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक मींस ए क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस और सर्कल में are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral. If the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle, उसके जो डायगोनल हैं क्वाड्रिलेटरल का, क्यों कौन सा साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल है उसका जो डायगोनल और डायमीटर है, तो प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब सपोज हमने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक कुछ ऐसे, ठीक है। तो टच नहीं किया, नहीं तो ये फिर से शेप इसका डिफॉर्म हो जाएगा। तो सपोज करो कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये बड़ा जो डायगोनल है, ये डायगोनल, ये क्या है, डायमीटर है इसका, डायगोनल है जो डायमीटर है। डायमीटर मीन्स क्या हो गया कि कहीं ना कहीं ये सेंटर से पास कर रहा होगा, कहीं ना कहीं सेंटर से पास हो रहा होगा। आप जो डिस्टॉर्टेड पिक्चर है उसी में रहा, कंक्लूजन पर ना जाए, ठीक है। सेंटर से पास हो रहा है, तो ये इस डायमीटर पर भी कहीं सेंटर होगा। इस टाइम सेंटर तो एक ही है, तो मान लो कि ये सेंटर यहाँ पर ओ है, ठीक है। अब बात समझो, डायमीटर हो गया तो आपको क्या पता है कि कोई भी आर्क एंगल क्या सब्सटेंड होगा, इसके डबल होता है सेंटर पर। तो AC जो सब्सटेंड कर रहा है D से डबल कितना है 180। उसी तरह इसकी बात करोगे तो 180, और साइक्लिक क्या होता है आपस में 180। बात समझ में आ रहा है? देखो आप यहां से
यानी कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल डी, और ए ओ सी क्या है 180, तो डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, सो 2 इंटू डी क्या हो गया, एंगल डी इक्वल टू 90, एंगल डी हमारा 90 हो गया। सिमिलरली अब बी को ही प्रूफ करोगे 90 होगा। अब इसकी तरफ करते हैं, सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू 90। अब हम लोग जाते हैं इसके तरफ, डीबी को अगर कंसीडर करते हैं, डीबी एज अ डायमीटर, यहां पर किसी को कंसीडर किया था एसी एज अ डायमीटर। तो यहां से आपको क्या है, एंगल डी ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल सी, एंड व्हाट इज डी ओ बी, so DOB is 180 degree equal to 2 angle C, so angle C is equal to 90 degree. Similarly angle A is equal to 90 degree. So हमारे पास क्या आ गया, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. So this is a rectangle. स्क्वायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि साइड का लेंथ आपस में बराबर है कि नहीं, लेकिन 90 90 90 चारों है, सो दैट मीन्स दिस इज रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक ट्रेपेजियम है एक अपने आप में, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें दिखाना है। अब यहां से मैंने ड्रॉ किया, सपोज इस तरीके से, ट्रेपेजियम क्या होता है, सामने वाले साइड उसके पैरेलल होते हैं। अगर मैं बात करूं ए बी सी डी, इतना पता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और यहाँ गिवन है कुछ चीजें, इस कंडीशन के लिए कुछ गिवन है, जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, यानी कि जो लेंथ में एडी है बराबर बी सी, ये अपने पास गिवन है। तो प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक होगा ये चीज। तो साइक्लिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि सामने का जो अपोजिट का जो एंगल होता है वो 180 होता है, यही तो हमें प्रूफ करना है। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि a प्लस सी इक्वल टू 180, तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, बी डी तो ऑलरेडी 180 होगा, ठीक है, तो 360 होता है। तो ऐसा कुछ करते हैं कि हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि 180 हो जाए, राइट। तो यहां पर इतना चीज दिए हुए हैं। अब यहां देखो, अगर हम लोग एक ड्रॉ करते हैं लाइन, यहां से परपेंडिकुलर है, यहां से परपेंडिकुलर है। अब देखना यहां पर आप, यहां पर सपोज ये एम और इन पर ये पॉइंट है जहां पर वो परपेंडिकुलर आ रहा है, उसकी पॉइंट जो मीट कर रहा है। ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, दोनों ट्रायंगल में देखना आप, एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री, DM इक्वल टू CN, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से आपको, और एक रिलेशन क्या है, AD इक्वल टू BC, यानी हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड का जो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी का, यहाँ देखो तो एक जो साइड है दोनों का बराबर है जो हाइपोटेनस है, और एक जो साइड है और एंगल 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल
AMD congruent to triangle BNC कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, यानी ये जो एंगल है आपस में बराबर हो गए कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, अब ए बी के बराबर हो गए, एक चीज तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहां समझो ये दो पैरेलल लाइन है, तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल है, अगर मैं सपोज ऐसे समझाने के लिए आपको दिखाऊं ऐसे, और ये है ऐसे पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्स क्या है? AD। अगर मैं AB पैरेलल DC करूं और AD इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल A, यानी कि इसको पूरा लिखूं तो एंगल DAM, एंगल DAM इक्वल टू एंगल AD, सपोज D डैश है, AD डैश, ये एंगल के बराबर हो गया। आपको पता है ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये, यानी ये क्या हो गया, ए के बराबर हो गया, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है, यानी कि एंगल ADC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल AD डैश, और AD डैश क्या है, AD डैश क्या है, DM, और DAM बेसिकली क्या है, एंगल A। देखो ना, DAM या DAB क्या है, एंगल A है, यानी कि 180 डिग्री माइनस एंगल A, 180 डिग्री माइनस एंगल A, यानी अपने पास एंगल ADC, यानी एंगल इसको बोल दो D इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल A। आ गया। अब देखो तो वन रिलेशन क्या बोलता है कि A बराबर क्या है, B है, A बराबर क्या है, एंगल A किसके बराबर है, B के बराबर। B के बराबर है, इसका मतलब एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल D भी 180 हो गया। सिमिलरली आप उसको प्रूफ कर सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल C 180। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ साइक्लिक लेटरल। आया समझ में?